Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Wais Sadiq and I am here to teach you first year mathematics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 को क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास एक मैट्रिक्स है A और हमने फाइंड करना है A इंटू ट्रांसपोज ऑफ A एंड A ट्रांसपोज इंटू A। अब ट्रांसपोज हमारे पास क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के लिए उस मैट्रिक्स की रोज जो है उनको कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में चेंज कर देते हैं, देन हमारे पास उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाता है। अब सबसे पहले यहाँ पे जो मैट्रिक्स A है उसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं एंड देन A को मल्टीप्लाई करेंगे A ट्रांसपोज से। तो यहाँ पे A ट्रांसपोज सबसे पहले फाइंड करते हैं। अब ट्रांसपोज में हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स A में हमारे पास रोज हैं उनको कॉलम्स में चेंज करेंगे और कॉलम्स को रोज में। तो पहली रो है हमारे पास 2 -1 3 0, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में। तो इसको कॉलम में लिखेंगे 2 -1 3 0 एंड देन हमारे पास दूसरी रो है 1 0 4 -2, तो इसको कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 0 4 -2 एंड देन है -3 5 2 -1, तो इसको भी कॉलम में लिख देंगे तो ये आ जाएगा -3 5 2 -1। अब ये आ गया हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ A या फिर A ट्रांसपोज। अब सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, A इंटू A ट्रांसपोज। तो ये आ जाएगा A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, A है हमारे पास 2 -1 3 0 1 0 4 -2 -3 5 2 -1 एंड A ट्रांसपोज हमारे पास क्या है 2 -1 3 0। यहाँ पे A के अंदर 2 -1 3 0 क्या थी, एक रो थी। A ट्रांसपोज में क्या है, ये कॉलम है। इसी तरह 1 0 4 -2 -3 5 2 -1, तो ये A इंटू A ट्रांसपोज आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इनका ऑर्डर चेक करेंगे, क्या ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स A है इसका ऑर्डर है हमारे पास 3 × 4। इसमें हमारे पास 3 रोज हैं एंड 4 कॉलम्स हैं और मैट्रिक्स A ट्रांसपोज का ऑर्डर है 4 × 3। इसमें हमारे पास 4 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। अब यहाँ पे देखा जा सकता है पहली मैट्रिक्स जो कि A है इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है किसके, जो दूसरी मैट्रिक्स है विच इज ट्रांसपोज ऑफ A उसके नंबर ऑफ रोज के। तो ये दोनों मैट्रिसेस हमारे पास मल्टीप्लाई हो सकती हैं और जो रिजल्ट आएगा हमारे पास उसका ऑर्डर क्या होगा, 3 × 3। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा 3/3 का। तो अब इनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई का रूल हम लोग जानते हैं, मैट्रिसेस के केस में हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो ये आ जाएगा 2 × 2 इज 4 -1 × -1 इज 1 3 × 3 इज 9 एंड 0 × 0 इज 0। अब क्या होगा, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो 2 × 1 इज 2 -1 × 0 is 0 3 × 4 is 12 0 × -2 is 0, तो यहाँ पे +0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो ये क्या होगा, 2 × -3 is -6 -1 × 5 is -5 3 × 2 is 6 0 × -1 is 0। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। 1 × 2 is 2 0 × -1 is 0
4 into 3 is 12, minus 2 into 0 is 0. अब होगा first row and second column. 1 into 1 is 1, 0 into 0 is 0, 4 into 4 is 16, minus 2 into minus 2 is 4. Next हमारे पास second row and third column. 1 into minus 3 is minus 3, 0 into 5 is 0, 4 into 2 is 8, minus 2 into minus 1 is 2. Next, जो third row है इसको देखेंगे. Third row, first column. Minus 3 into 2 is minus 6, 5 into minus 1 is minus 5, 2 into 3 is 6, minus 1 into 0 is 0. Third row and second column. Minus 3 into 1 is minus 3, 5 into 0 is 0, 2 into 4 is 8, minus 1 into minus 2 is 2. Next है third row and third column. Minus 3 into minus 3 is 9, 5 into 5 is 25, 2 into 2 is 4, minus 1 into minus 1 is 1. अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे. 4 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 0 हमारे पास क्या आएगा 14. 2 प्लस 12 इज 14, माइनस 6 प्लस 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस 5 आ गया. देन 2 प्लस 12 इज 14, 16 प्लस 4 इज 20 प्लस 1 21, माइनस 3 प्लस 8 प्लस 2 इज 7, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 5, minus 3 plus 8 plus 2 is 7, 9 plus 25 plus 4 plus 1 is 39. ये आ गया हमारे पास A into A ट्रांसपोज. अब नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे A ट्रांसपोज into A. आ जाएगा A ट्रांसपोज into A. A ट्रांसपोज है हमारे पास 2, 1, minus 3, minus 1, 0, 5, 3, 4, 2, 0, minus 2, minus 1. A क्या है 2, minus 1, 3, 0, 1, 0, 4, minus 2, minus 3, 5, 2, minus 1. अब यहाँ पे सबसे पहले ऑर्डर चेक करते हैं. इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है 4 into 3 एंड A का ऑर्डर है हमारे पास 3 into 4. अब यहाँ पे A ट्रांसपोज में जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और A में जो नंबर ऑफ रोज हैं वो हमारे पास सेम है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं और जो इसका सोल्यूशन आएगा उसका ऑर्डर आएगा 4 into 4. अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं. सबसे पहले क्या होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. 2 into 2 is 4, 1 into 1 is 1, minus 3 into minus 3 is 9. Now first row and second column. 2 into minus 1 is minus 2, 1 into 0 is 0, minus 3 into 5 is minus 15. Next है first row and third column. 2 into 3 is 6, 1 into 4 is 4, minus 3 into 2 is minus 6. Next है first row and fourth column. 2 into 0 is 0, 1 into minus 2 is minus 2, minus 3 into minus 1 is plus 3. Next है second row. Second row first column. Minus 1 into 2 is minus 2, 0 into 1 is 0, 5 into minus 3 is minus 15. Next is second row and second column. Minus 1 into minus 1 is 1, 0 into 0 is 0, 5 into 5 is 25. Next, second row and third column. Minus 1 into 3 is minus 3, 0 into 4 is 0, 5 into 2 is 10. Next, second row and fourth column. Minus 1 into 0 is 0, 0 into minus 2 is 0, 5 into minus 1 is minus
5। नेक्स्ट हम करेंगे थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। 3 into 2 is 6, 4 into 1 is 4, 2 into -3 is -6. Third row and second column. 3 into -1 is -3, 4 into 0 is 0, 2 into 5 is 10. Next क्या होगा? Third row and third column. 3 into 3 is 9, 4 into 4 is 16, 2 into 2 is 4. Next है third row and fourth column. तो 3 into 0 is 0, 4 into -2 is -8, 2 into -1 is -2. नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ रो एंड इसको किसके साथ करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट कॉलम के साथ। तो 0 into 2 is 0, -2 into 1 is -2, -1 into -3 is +3. Next है fourth row and second column. 0 into -1 is 0, -2 into 0 is 0, -1 into 5 is -5. Next है fourth row and third column. 0 into 3 is 0, -2 into 4 is -8, -1 into 2 is -2. Fourth row and fourth column. नेक्स्ट हम करेंगे 0 into 0 is 0, -2 into -2 is +4, -1 into -1 is +1. नेक्स्ट हम सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 + 1 + 9 is 14, -2 - 15 is -17, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? 4 एंड देन यहाँ पे -2 + 3 is 1, -2 - 15 is -17, 1 + 25 is 26, -3 + 10 is 7, यहाँ पे -5 आ गया। यहाँ पे हमारे पास 4 है, -3 + 10 is 7, 9 + 16 + 4 is 29, -8 - 2 is -10, -2 + 3 is 1, -5, -8 - 2 is -10 and 4 + 1 is 5. ये आ गया हमारे पास A ट्रांसपोज इंटू A। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशंस फॉर x। इसका पार्ट 1 है 3x - 2a = b और यहाँ पे हमें मैट्रिसेस A एंड B गिवन है। तो सबसे पहले पार्ट 1 करते हैं और इसमें A एंड B मैट्रिसेस को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 3x - 2, a की जगह मैट्रिक्स लिखेंगे जो कि a की है 2, 3, -2, -1, 1, 5 = b which is 2, -3, 1, 5, 4, -1। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो मैट्रिक्स है 2 into this मैट्रिक्स, इसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे और जब ये राइट साइड पे जाएगा तो ये प्लस के साइन के साथ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x = 2, -3, 1, 5, 4, -1 प्लस 2, 2, 3, -2, -1, 1, 5। यहाँ पे 2 हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है और इस पूरी मैट्रिक्स से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि 2 मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको 2 को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास फिलहाल एज इट इज 2, -3, 1, 5, 4, -1 प्लस 2 into 2, 2 into 3, 2 into -2, 2 into -1, 2 into 1, 2 into 5। नेक्स्ट हम थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे एंड बाद में दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2, -3, 1, 5, 4, -1 प्लस
2 into 2 is 4, 2 into 3 is 6, 2 into minus 2 is minus 4, 2 into minus 1 is minus 2, 2 into 1 is 2, and 2 into 5 is 10. अब यहाँ पे हमारे पास दोनों मैट्रिसेस ऐड हो रही हैं, इनके ऑर्डर सेम है तो ये दोनों ऐड हो सकती हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में हमारे पास क्या होता था, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाते थे। तो ये क्या होगा, 2 plus 4 minus 3 plus 6, 1 minus 4, 5 minus 2, 4 plus 2 minus 1 plus 10। हम थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3x is equal to 2 plus 4 is 6, minus 3 plus 6 is 3, 1 minus 4 is minus 3, 5 minus 2 is 3, 4 plus 2 is 6, minus 1 plus 10 is 9। अब 3 को हमने राइट साइड पे लेके जाना है। 3 हमारे पास लेफ्ट साइड पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और जब ये राइट पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो x हमारे पास आ जाएगा 1/3 इंटू 6, 3 minus 3, 3, 6, 9। अब 1/3 हमारे पास पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। x आ जाएगा 6/3, 3/3, minus 3/3, 3/3, 6/3, 9/3। नेक्स्ट हम सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास x आ जाएगा। 6/3 is 2, 3/3 is 1, minus 3/3 is minus 1, 3/3 is 1, 6/3 is 2, 9/3 is 3। तो ये हमारे पास x आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमारे पास है 2x minus 3a is equal to b, और यहाँ पे a and b है। if a is equal to 1 minus 1, 2 minus 2, 4, 5, and b हमारे पास है 3 minus 1, 0, 4, 2, 1। इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सबसे पहले जो इक्वेशन है हमारे पास उसमें हम a and b को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x minus 3 into a जो कि है 1 minus 1, 2 minus 2, 4, 5 is equal to b which is 3 minus 1, 0, 4, 2, 1। नेक्स्ट हम ये वाला जो पार्ट है हमारे पास इसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे। -3 into a, तो राइट साइड पे जब जाएगा तो ये +3 into a आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x is equal to 3 minus 1, 0, 4, 2, 1 plus 3 into a है हमारे पास 1 minus 1, 2 minus 2, 4, 5। अब यहाँ पे 3 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 को मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2x is equal to ये वाली मैट्रिक्स एज इट इज 3 minus 1, 0, 4, 2, 1, और यहाँ पे इस मैट्रिक्स में जितनी एंट्रीज हैं उनको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 into 1 is 3, -1 into 3 is -3, 3 into 2 is 6, -2 into 3 is -6, 4 into 3 is 12, 5 into 3 is 15। नेक्स्ट हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे। जब दो मैट्रिसेस ऐड होती हैं तो उनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं। तो ये होगा 3 plus 3, -1 plus into minus is -3, 0 plus 6, 4 minus 6, 2 plus 12, 1 plus 15। नेक्स्ट हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 3 plus 3 is 6, -1 minus 3 is -4, 0 plus 6 is 6,
4 minus 6 is minus 2, 2 plus 12 is 14 and 1 plus 15 is 16। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो 2 है उसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, तो राइट हैंड साइड पे जब वो आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू 6 minus 4, 6 minus 2, 14, 16। देन हम 1/2 को मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6/2 minus 4/2, 6/2 minus 2/2, 14/2, 16/2। नेक्स्ट हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 6/2 is 3, minus 4/2 is minus 2, 6/2 is 3, minus 2/2 is minus 1, 14/2 is 7 and 16/2 is 8। तो ये आ गया हमारे पास x। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 को क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।